आज के मंत्रिमंडल की बैठक में जो सरकार के रूटीन के मामले थे उन पर आपको अवगत करा दिया गया है। उसमें एक बात कही गई थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों पर आधारित है। उस टास्क फोर्स ने आज आर्थिक सुधारों, पैकेज इत्यादि पर जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी है। उस प्रेजेंटेशन में जो रिकमेंडेशंस की गई हैं, जो संस्तुतियां की गई हैं, उन पर विस्तृत चर्चा के लिए तथा निर्णय के लिए मंत्रिमंडल ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह ठाकुर होंगे। उसमें अन्य सदस्यों में जो है वो एक मेरा नाम है, एक विक्रम सिंह ठाकुर जी हैं और एक गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं। 4 सदस्यों पर आधारित ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। जो सारी की सारी जो संस्तुतियां टास्क फोर्स द्वारा की जा रही हैं, उन पर गहनता से विचार करने के बाद मंत्रिमंडल में निर्णय हेतु जो है वो ले जाएंगे, ताकि एकमुश्त जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार किए जाने हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उनकी कुछ ना कुछ अंश में भरपाई हो सके, इसके लिए जो है वो निर्णय लेगी। इस दृष्टि से कुछ और जो है निर्णय जो इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर हैं, जो आज कैबिनेट द्वारा निर्णय ले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इसमें कैबिनेट सब कमेटी के गठन के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनरेगा जो है वो चलता है, केंद्रीय सरकार के एक्ट के मुताबिक जो है ये कार्यक्रम चलता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी मजदूरों के हित में काम के लिए जो है वो विशेष रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो शहरी क्षेत्र है उनमें मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो आरंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही 120 दिन का गारंटीड रोजगार जो है वो मिल सके। ये अभी 1 साल तक योजना चलेगी। इसकी गाइडलाइंस इत्यादि बनाने पर जो है उसके बाद पूरी जो है रूपरेखा बनाई जाएगी। ये निर्णय हो गया। दूसरा निर्णय जो है आज जो महत्वपूर्ण लिया गया है, इससे पूर्व भी हमने जो हमारा राज्य निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड है, उसमें जो हमारे रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिसमें मनरेगा के लोग भी हैं और अन्य जो है वो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी हैं, इससे पूर्व 2000 की राशि उनको पहले दी गई थी। आज निर्णय लिया गया है कि इन पंजीकृत कामगारों को 2000 रुपए प्रति कामगार की दर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में एक और किस्त प्रदान की जाएगी। तीसरा निर्णय है कि हमारे जो अभी तक फ्लोरिकल्चर है, पुष्प उत्पादक हैं और बहुत सारी जो है वो सब्जियां बेचते हैं, खास करके जैसे ब्रोकली इत्यादि जो है इस प्रकार की जो सब्जियां बेचते हैं, वो कंप्लीटली क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण जो है सारे जो पुष्प के खरीदार हैं या इस सब्जियों के खरीदार हैं वो सारा बंद रहा है। इसलिए इनका जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए
जो विभाग हैं इसके, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इसका पूरे का पूरा जो है आकलन करके जो है वो नेक्स्ट कैबिनेट में लाया जाए, ताकि इनकी जो है वो कुछ अंशों में सहायता जो है करने में सरकार जो है वो कदम उठाएगी। चौथा निर्णय है जो हमारे रजिस्टर्ड होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें जो बिजली की डिमांड चार्ज होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल कंजम्पशन पर, एक जो फिक्स्ड इनको डिमांड चार्ज देने पड़ते हैं, वो अगले 6 माह के लिए जो है वो छूट दे दी गई है। क्योंकि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई है और अभी आने वाले समय में भी इसके चलने के जो है आसार बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए इनको जो है ये डिमांड चार्ज, जो इनकी डिमांड भी थी बिजली पर, वो इनके मान ली गई है और 6 महीने के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह से जो है वो जो राज्य में शराब बेचने वाले, वो मैंने पहले बता दिया आपको, डिसीजन ले लिया है और उसमें उनको फैसला भी किया है, लेकिन इसी के साथ वो वेंड्स के लिए था। राज्य में जो शराब बेचने वाले पंजीकृत बार हैं, उनसे भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस फीस और लिफ्टिंग कोटा जो है उनके लिए फिक्स था। लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट जो है सारे बंद हैं, होटल में बंद हैं, इसलिए कोई बिक्री हो नहीं सकती है वहां पर, तो उनका भी जो है वो लाइसेंस फीस इत्यादि जो है वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर जो है वो लिया जाएगा। बाकी जो है जो फीस निर्धारित है उस हिसाब से नहीं लिया जाएगा, जैसे जैसे वो बिक्री होती है उसके हिसाब से ही प्रो रेटा पर जो है लिया जाएगा। इसी तरह से परिवहन क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो टोकन टैक्स है और विशेष रोड टैक्स लिया जाता है, और इसी तरह के कुछ और टैक्स जो है वो गाड़ियों से जो लिए जाते हैं, वो अगले 3 माह के लिए जो है वो नहीं लिए जाएंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो पैकेज एचआरटीसी को दिया गया है, क्योंकि बसें बिल्कुल बंद हैं, इसलिए एचआरटीसी का कंप्लीट नुकसान है। पेंशन और कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पैसा देने को नहीं है उनके पास, इसलिए सरकार ने 55 करोड़ रुपया एचआरटीसी को उनके पेंशन और वेतन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है। फिर हमारे जो ये पंजीकृत मजदूर हैं, राज्य निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में जो पंजीकृत हैं, तो इनको जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा ईपीएफ जो दिया जाता है, सबका जो पंजीकृत कर्मचारी हैं, वो 12% एम्प्लॉयर का भी और 12% एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन उसमें एक जो है वो राइडर लगा है कि 90 दिन का उसमें होना चाहिए, मतलब इसमें पंजीकरण के लिए, वो एक अलग विषय है। पंजीकरण के लिए जो है वो 90 दिन होना चाहिए, उसके लिए जो है वो 50 दिन हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जो है वो कदम उठाएंगे। तो ये कुछ एक निर्णय जो है वो जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज इकोनॉमिक उसको देखते हुए जो है लिए गए हैं। शेष जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है वो इस पर जो है विचार करेगी, तो और उसके आधार पर जो है वो बाकी क्षेत्रों में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे करके किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी इस कोविड की स्थिति में जो है वो भारी नुकसान हो रहा है। टैक्स कलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो समाप्त है, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, कोई आईजीएसटी नहीं आएगा, इसलिए जो है वो सारी स्थिति पर विचार करने के लिए इस कैबिनेट सब कमेटी का डिसीजन किया गया है। और ये जो आज प्रमुख जो निर्णय लिए गए हैं आर्थिक दृष्टि से, बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो लोगों को कुछ मदद हो सके,
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, मजदूर हैं, कुछ किसान हैं, विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए जो है ये विशेष रूप से जो है वो निर्णय लिए गए हैं। शेष निर्णय जो है वो कैबिनेट सब कमेटी के बाद अगले हफ्ते तक जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। सर, कर्फ्यू को लेकर और बसों को लेकर कोई डिसाइड हो पाया कि? हाँ, बिल्कुल डिसाइड हुआ है। उसका प्रेस नोट जो है ऑफिशियल आएगा, क्योंकि वो कैबिनेट में डिसीजन का विषय नहीं था। किस तरह वो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना था, उसका केंद्रीय सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी मना है, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे 15 तक। बहुत सारी चीजों में यहाँ क्योंकि कर्फ्यू लगा है, तो कर्फ्यू सुबह 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक जो है वो मतलब रात को वो कर्फ्यू ही है। हमारे यहाँ तो कर्फ्यू ऑलरेडी है, लेकिन केंद्र सरकार की जो निर्णय अभी तक था वो सिर्फ लॉकडाउन का था। अब जो है वो शाम को 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक जो है लॉकडाउन रहेगा। पर इसमें हमारा जो है बीच में एक जो सैर करने का जो है, क्योंकि कर्फ्यू पहले से था हमारा लगा हुआ, वो चलता रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें रिलैक्स कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकी। ऐसी बहुत सारी काउंटर सेल्स जो है वो एसेंशियल सर्विसेज के अतिरिक्त जो बाकी भी दुकानें हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। और 1 घंटा जो है वो कर्फ्यू में रिलैक्सेशन और बढ़ा दी गई। अब मतलब 5 घंटे जो है वो इसका अलग से प्रेस नोट आपको जो है वो ऑफिशियल। बसों को डिसाइड हुआ सर? ग्रीन जोन में बसें नहीं, बसें अभी नहीं चलेंगी, कोई भी बस कोई नहीं चलेगी। जिसने सोशल मीडिया पर चलाया है उसने गलत बिना खबर के चलाया है। अभी बसें नहीं चलेंगी। सर, कर्मचारी सर कितने इसको लेकर डिसाइड? 30% कर्मचारी जो है वो दफ्तरों में आए, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है तय करेंगे। विभाग से हाँ, विभागों में मतलब 30% कर्मचारी आए, वो विभाग पहले तय करेंगे। 30% का कहीं पर जो है 30 ही लोग हैं तो 10 ही लोग आएंगे। 4 मई से रहेंगे? हाँ, 4 मई से। अभी तो 3 मई तक तो जो पुराना है वो चल रहा है, 4 मई के बाद ये रहेंगे। वो प्रेस नोट आ जाएगा आपको उसका। सर, कैबिनेट में कोई ये भी चर्चा हुई कि अभी तक जो है जो लॉकडाउन के कारण या कर्फ्यू का नुकसान कितना की हुआ होगा अर्थव्यवस्था को? वो कैबिनेट सब कमेटी इसीलिए बनाई है, उसमें सारी की सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, टास्क फोर्स भी, वो जो नुकसान है सरकार को क्या नुकसान है, फिर सरकार जो है वो जो ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी मदद की जानी है उनको क्या दे सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, जैसे HPTDC है वो कंप्लीट जो है वो बंद है उसका काम, क्योंकि होटल बंद है तो उनका काम भी बंद है, लेकिन सैलरी तो चल रही है। इसी प्रकार से HRTC बंद है आजकल, बिल्कुल उनका कोई पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए उनको जो है वो उनके तो तनख्वाह को भी पैसे नहीं थे, इसलिए 55 करोड़ उनको रिलीज करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में विचार करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के अलावा और भी राहत देने की बात हुई सर? कोई वो कैबिनेट सब कमेटी उसके लिए रहना दो ना, उसने कैबिनेट सब कमेटी ने भी तो कुछ डिसाइड करना है। बहुत सारी चीजें जो है कहाँ कहाँ जरूरत है उसको जो है वो विचार करेंगे, डिसीजन लेंगे, उसमें जो है वो फिर देंगे। अब ये 3 शहरी क्षेत्रों का मतलब ये एक हिमाचल प्रदेश में पहली जो है वो एक निर्णय लिया जो है, सारे हिंदुस्तान में शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। अन्य योजनाएं हैं लेकिन वो बहुत चलती नहीं है, लेकिन मनरेगा के लेवल की जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी चले, तो ये हिमाचल का पहला आज का डिसीजन है। कोई समय तय की गई है सर? सब कमेटी कब अपनी जो है रिपोर्ट या सारी चीजों की बात करें? बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो कर लेंगे। सर, ऐसा कोई डिसीजन है कि डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो मूवमेंट को लेकर जो ग्रीन जोन में जिले पड़ते हैं वो अलाउ होगी या नहीं होगी? टैक्सी वगैरह चलेगी? कोई निर्णय हुआ है सर? पास के साथ ही, पास से ही, पास के साथ चलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो डिमांड्स आ रही हैं। अभी तक जो है लगभग 50,000 के करीब जो है लोग आए हैं, जो अभी 5-7 दिन में आए हैं। अभी भी हमारी प्रायोरिटी है जो बाहर से आना, उनमें स्टूडेंट्स पहली प्रायोरिटी है, तो उसके बाद दूसरे लोग जो होंगे, तो उनकी सारी लिस्ट बना रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। मतलब गोवा में भी लोग फंसे हैं, गांधीनगर में फंसे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो रेड जोन्स में हैं वो आना चाहते हैं हिमाचल। अब वो हिमाचली होंगे
सर जो एडमेट्री की गाइडलाइन उसमें कहा गया जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर 50% बसें चला सकते हैं, तो क्या चला सकते हैं, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो छूट दी गई है, वो सब छूट दी गई है कि प्रदेश सरकारें अपने अपने प्रदेश में जो है वो विचार करके देखें, क्योंकि हम जो है वो कोरोना फ्री स्टेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार की मूवमेंट जो है, क्योंकि बस में आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आसान नहीं होगी। कोई बस चलानी है आपने, आप कहेंगे कि इसमें 50% लोग ही जाएंगे, ये है कैबिनेट उनकी कि 50% उसके चलाएं। अब HRTC का या ड्राइवर जो है वो किसको रोकेगा कि भाई तू नहीं बैठेगा, तो वो मेंटेन नहीं कर सकता 50% को। इसी तरह प्राइवेट में भी होगा, प्राइवेट वाले तो चाहते हैं कि और ज्यादा भरें, तो उसमें या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी या आप जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और अभी जो है वो मतलब ग्रीन कब जो है वो ऑरेंज या रेड में चला जाए ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जिस तरह से मूवमेंट अगर बढ़ेगी तो लोग आएंगे, और उसमें एक भी व्यक्ति कहीं आ गया तो वो फिर सारा जो है वो रेड में चला जाएगा। इसलिए अगर फॉर द टाइम बीइंग हम बचे हुए हैं तो इसको बचा करके रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।